हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम अपनी 18 इंच की राधा रानी का कैन कैन स्कर्ट बना रहे हैं और इसके लिए हमने 18-18 इंच के मैंने पार्ट ले रखे हैं, मतलब 18:4 का रेशो लिया है। और इस तरीके से हमने, आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने आप ये मान के चलिए 36 इंच चौड़ाई और 36 इंच लंबाई इस तरीके से लिया है। और इसको मैंने चारों ओर से फोल्ड करके बराबर कर लेना है और बराबर करके खूब अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो अंदर की साइड फोल्ड हो जाते कपड़े वो ना हो, नहीं तो कटिंग खराब हो जाएगी। और जिधर की साइड में हमें क्या करना है, 14 इंच लेनी है। 14 इंच की मेरी राधा रानी की लंबाई है चरण कमर के साथ, तो इस तरीके से हमें 14 इंच लेनी है और 2 इंच का मुझे उनका कमर रखना है। तो इस तरीके से हमें 2 इंच पे मार्क करना है और दो दो को हम एक्चुअली जहाँ पे मेरा प्रेस किया हुआ है एक 1 नंबर पे इंची टेप से, वहाँ पे मुझे प्रेस करना है। और क्योंकि मैं करती रहती हूँ इसलिए मुझे पता है, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो वहाँ से अपनी उंगली ना हटाएं, नहीं तो क्या होगा कि वो खिसक जाएगा तो मेजरमेंट सही से नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप 2 इंच पे निशान लगा लीजिए। और अब हम यही कॉर्नर से, जो आप देख रहे हैं, यही कॉर्नर से हमें मतलब अच्छे से उसे प्रेस करना है और 14 इंच पे निशान लगाना है। तो आप देखिए कि उसे बिल्कुल भी हिलाइएगा नहीं, उसे अच्छे से प्रेस कर लेना है और 14 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। और हमें प्रेस ऊपर करके और धीरे धीरे हिलाकर और मतलब गोलाई में मुझे उसे कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमें गोलाई कर लेनी है और 14 इंच पे करने के बाद हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारा अम्ब्रेला कट आ जाएगा। और एक मेन मोटो मेरा ये भी था कि कैन कैन स्कर्ट बनाने से क्या होता है कि जब भी आप बिना लाइनिंग के भी अगर आप लहंगा बनाते हैं ना, तो कैन कैन स्कर्ट पहनाने से वो लेयर बहुत अच्छी आती है, फ्लेयर बहुत अच्छे आते हैं। तो इस तरीके से आप के लिए इजी हो जाता है, आप बिना अस्तर के भी बना सकते हैं। और हमें एक पीस, सिर्फ एक पीस हमें कटिंग करनी है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा था तो मैंने किनारी से इसका थोड़ा सा भाग कम कर लिया था। ये इसकी कटिंग हो गई। अब आती है कैन कैन की बारी बारी। तो कैन कैन में क्या करना है कि हमें लहंगे के हिसाब से ही हमें कटिंग करनी है। जैसे ये हमारा है, तो जो हमारी चौड़ाई आ रही है ये कॉर्नर से, इधर साइड से, तो हमें 2 इंच बस ऊपर से, 2 या 3 इंच आपकी मर्जी छोड़ दीजिए। और इस तरीके से मैंने 2-3 इंच छोड़ दिया है ऊपर से। और इधर किनारी से ये देखिए 3 इंच के करीब मैंने छोड़ दिया था। और 3 इंच के बाद के मैंने कैन कैन लगाई थी। कैन कैन लगाने का सबसे ये इस तरीके के बड़े से ही मेरे को कैन कैन रिसीव हुए थे, मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। तो फिर इसकी कटिंग करनी थी और इस तरीके से लंबाई के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली है कैन कैन की। अब इसके बाद आता है कि जितने भी हमारी किनारी है ना इस अंदर वाले लहंगे की, उसकी हमें बिल्कुल पूरी अच्छी सी सिलाई कर लेनी है। तो चलिए करते हैं सिलाई। अब हमें नेफा लगाना है, तो पहले कैन कैन लगा लेंगे ना तो नेफा बनाने में इजी नहीं रहेगा, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले नेफा लगा लेते हैं। तो नेफा ऐड करना, जैसे हमने पहले भी बताया कि स्कर्ट में जैसे लहंगे में नेफा ऐड करते हैं, बस वैसे ही करते हैं। इसमें मैंने डोरी ना लगा के और मैंने डायरेक्ट जो नेफा बना रहे थे उसी का ही कपड़ा लेके फोल्ड कर लिया। और इस तरीके से आप दो तह फोल्ड कर लीजिए जैसे मैं दिखा रही हूँ। और ये इस तरीके से आपको फोल्ड करके और सिलना है। तो चलिए करते हैं।
अब लगाते हैं कैन कैन। तो कैन कैन लगाने के लिए मैंने इसकी लंबाई 2 इंच ऊपर से छोड़कर मैंने इसकी लंबाई काट ली है। और लंबाई काटने के लिए मैंने अभी लंबाई को क्या करना है कि कॉर्नर से, जो स्कर्ट की कॉर्नर है ना, जैसे ये साइड से, सबसे पहले मुझे साइड पे स्टिचिंग करनी है। तो साइड से लेकर फिर प्लेट बनाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और आपको लगता है कि थोड़ा सा कैन कैन बड़ा लग रहा है या वो, तो आप ऊपर से बड़ा कर लीजिए, नीचे से बराबर करिए और बाद में आप ऊपर से कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कैन कैन को फोल्ड कर लेना है किनारी से। और अब हमें किनारी से ही पूरा सिल लेना है, नीचे से ऊपर की ओर सिलाई होगी। अब इसके बाद प्लेट बनानी है। तो प्लेट अब की बार मैं अलग तरीके से इसमें बनाऊंगी। जैसे आप देख रहे हैं कि नॉर्मली जैसे प्लेट बनती है लहंगे में, उस तरीके से कर कर मुझे उल्टे साइड फिर से फोल्ड कर देना है। जैसे नॉर्मली हम प्लेट बनाते हैं ना, फिर उसे दोबारा फोल्ड कर देते हैं उल्टे साइड। तो इस तरीके से हमें प्लेट बनानी है ताकि हमारी जो फ्लेयर है वो बहुत अच्छी आए। बिना अस्तर वाले भी अगर हम लहंगे पहनाते हैं ना, तो राधा रानी का जैसे बहुत अच्छे सा घेर नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से अगर हम कैन कैन की स्कर्ट पहनाते हैं तो घेर बहुत अच्छी आती है। और अब हमें फिर से हमें किनारी पे सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये देखिए बनकर कितना सुंदर हो गया है। और जब मैं पहनाऊंगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कितना सुंदर लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।